नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, हमारे मिलने वाले, हमारी अज़ीज़ व अहबाब, हमारी वीडियो देखने वाले या हमारे ताल्लुकाती लोग जो भी हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए या फिर वैसी मुलाकात हो रही है किसी से तो पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग हालांकि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के ताल्लुक़ से अपडेट पूछ रहे हैं। कल मैंने कोई अपडेट नहीं डाली मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। शब बारात पर 2 वीडियो पोस्ट की थी हमने शब बारात की फजीलत के ताल्लुक़ से। तो बहुत सारे हमारे भाई लोग, हमारे मिलने वाले पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की क्या अपडेट है। देखिए, अभी आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को साबरमती जेल से जिस दिन रिहाई मिलने वाली थी, ज़मानत हो चुकी थी, ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, रिहाई मिलने वाली थी। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के चाहने वाले, उनके घर वाले, उनके अजीज़ व अहबाब उनका इंतज़ार कर रहे थे खड़े होकर के कि मुफ्ती साहब कब आएंगे, कब हम उनको लेकर के अपने साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन वक्त की बात देखिए, पूरी की पूरी साजिश रची हुई इन लोगों की, पूरी प्लानिंग थी भाई, पूरी प्लानिंग थी इनकी। पासा एक्ट लगानी थी इनको, 3 FIR करनी थी एक महीने के अंदर अंदर इनको। और गुनाह कितना बड़ा गुनाह। एक भाई हैं, देखिए मैं बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के चाहने वाले मुसलमान ही नहीं हैं, हिंदू भाई भी हैं। और चाहने वाले ना भी हों कोई बात नहीं, लेकिन वो हक़ की बात करते हैं। हिंदू भाई भी हमारे कुछ ऐसे हैं जो हक़ की बात करते हैं। काफ़ी हमारे हिंदू भाई ऐसे जो ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर। एक भाई हैं अश्विनी सोनी, ये कह रहे हैं कि मैं सलमान अज़ीज़ के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ। कानूनों में लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति को नाजायज़ परेशान करने के मैं खिलाफ हूँ। और जब बहन बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा हुए थे, तब ये केस करने वाले कहाँ गायब थे? राम रहीम को बेल मिलती है, तब ये केस क्यों नहीं करते? पहलवान बहनें न्याय मांगती हैं, तब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? बताइए कौन देगा इनका जवाब? इस बात का जवाब दे। इन भाई की जो बात इन्होंने कही, इनकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब ने इतना बड़ा गुनाह किया था, जो अभी इन भाई ने जो ट्वीट किया, जो मैंने पढ़ करके सुनाया, तो मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब ने इतना बड़ा गुनाह किया था। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब ने किसी का नाम लेकर कुत्ता नहीं बोला था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी का नाम लेकर भी कुत्ता कह दे, तो क्या इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है इसको? अक्सर बोल देते हैं लोग, कुत्ता अगर किसी को कह भी देते हैं तो इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। तो इतने दिन से परेशान किया जा रहा है, पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में। पूरी प्लानिंग थी इन लोगों की कि 1 महीने के अंदर अंदर इनके ऊपर 3 FIR करेंगे। 3 FIR करने के बाद में पास एक्ट लग जाएगी इन पर। पूरी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी इन लोगों की। कोई बात नहीं है, अल्लाह मददगार है। आजमाइशों में डालता है अल्लाह पाक अपने बंदों को। आजमाइश हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह। दुआएं कर रहे हैं। कल शब बारात थी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों ने दुआएं की हैं, रो रो कर दुआएं की हैं। परवरदिगार आलम मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के बच्चे हैं, जिस तरह हमारे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे बच्चे हैं। हम जिस एक दिन अगर अपने बच्चों को ना देखें ना, 2 दिन अगर अपने बच्चों को ना देखें, तो ऐसा लगता है कि कब से अपने बच्चों से हम दूर हैं, अपने घर वालों से कब से दूर हैं। अब उनके लिए दुआएं कर रहे हैं लोग, हम भी दुआएं कर रहे हैं, बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, इन सब की दुआओं का जो ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। कोई कह रहा है कि 3 महीने, कोई कह रहा है 1 साल की जेल होती है इस पास एक्ट में। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं रंग लाएंगी। वकील जो हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के वकीलों को, वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। अब जो हो रहा है, जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की जो वकील हैं, वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट जाएंगे। जो मुझ तक खबर पहुंची है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे। वहाँ पर रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वकील। जो खबर मुझ तक आ रही है, मैंने आप तक पहुँचाई है। और जो हम लोग दुआएं कर रहे हैं, रोज़ाना हज़रत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के चाहने वाले तो लाखों हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, लाखों में कोई तो बंदा ऐसा होगा जो नेक होगा, जिसकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। ऐसी बात नहीं है। जो सिर्फ जो हो रहा है ना मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के साथ में, वो आजमाइश है। ऐसा नहीं है कि किसी की दुआएं कबूल नहीं हो रही है, मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को जेल हो गई या फिर 3 महीने रहेंगे, 1 साल रहेंगे। नहीं, आजमाइश है, कोई बात नहीं है, आजमाइश है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। हमने कल शब बारात की रात में बहुत दुआएं की हैं।
ہم اور آپ نے دعائیں کی ہیں, ہم نے روزے بھی رکھے ہیں, آج بھی روزے رکھے ہیں, اس روزے کے منہ سے ہم لوگ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. لہٰذا آپ لوگ اسی طرح سے دعا کرتے رہیں. اللہ پاک مفتی سلمان ندوی صاحب کے وکیلوں کو کامیابی عطا فرمائے, مفتی سلمان ندوی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے, مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک رہائی عطا فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بے قصور جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان و مال کی حفاظت فرمائے. آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی میری اس دعا کو, اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ پاک میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.